जब पूरी दुनिया ईरान जंग देख रही थी, पाकिस्तान खामोशी से एक ऐसा फैसला कर रहा था जो खित्ते की ताकत का तवाज़ुन बदल देगा। पाकिस्तान ने चीन से 40 फिफ्थ जनरेशन J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स का मुआहिदा किया है। ये वही टेक्नोलॉजी है जो अमेरिका के F-35 में है। रेडार से बचने की सलाहियत, जदीद हथियार और लंबी रेंज। पाकिस्तान एयरफोर्स पहली बार स्टेल्थ में कदम रख रही है। पाकिस्तान चीन मुश्तरका रिसर्च सेंटर का भी शिनयांग यूनिवर्सिटी में इफ्तिताह हो गया है। लेकिन ये सिर्फ तैयारों की खरीदारी नहीं। भारत के पास फ्रांसीसी राफेल तैयारे हैं, फिफ्थ जनरेशन के करीब, लेकिन मुकम्मल तौर पर स्टेल्थ नहीं। J-35 के आने से पाकिस्तान तकनीकी बराबरी पर आ जाएगा। सियासी पैगाम भी वाज़ेह है। पाकिस्तान अपनी दिफाई ज़रूरियात के लिए अमरीका का इंतज़ार नहीं करेगा। ईरान जंग ने सबको याद दिला दिया कि ताकतवर मुल्क जब चाहें हमला करते हैं और छोटे मुल्कों को अपनी हिफाजत का बंदोबस्त खुद करना पड़ता है। लेकिन इस फैसले की कीमत और ख़तरात क्या हैं? चीन पर दिफाई इन्हिसार बढ़ाने का मतलब है कि अमरीका के साथ ताल्लुकात मज़ीद पेचीदा होंगे। अमरीका पहले ही सी-पेक पर तहफ़्फ़ुज़ात रखता है। J-35 डील के बाद वाशिंगटन का रद्द-ए-अमल क्या होगा? क्या F-16 अपग्रेड का मामला फिर अटक जाएगा? टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का सवाल भी है। क्या चीन J-35 की मुकम्मल टेक्नोलॉजी देगा या सिर्फ तैयारे? J-F-17 के तजुर्बे में मुश्तरका पैदावार हुई थी। J-35 में क्या होगा? ताकतवर हथियार खरीदना और उन्हें बरकरार रखना दो अलग बातें हैं। पाकिस्तान एक मुश्किल वक्त में एक बड़ा फैसला कर रहा है। ताकत ज़रूरी है, लेकिन ताकत के साथ सिफारतकारी और मईशत भी चाहिए। असलहा तन्हा नहीं बचाता, आने वाला वक्त बताएगा। ये थी आज की वो कहानी जो आपको मिलनी चाहिए थी। डेली स्कोप टीवी, जहां खबर मुकम्मल होती है।